और चलिए रामगढ़ चुनाव को लेकर चर्चा और भी करेंगे, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ेंगे और तस्वीरें भी हम दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक अहम खबर पर वापस लिए चलते हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ है और हमारे साथ सहयोगी विपिन उपाध्याय जुड़ रहे हैं। सीधे उनके पास हम चलते हैं। विपिन, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत। जी बिल्कुल, 17 कार्य दिवस वाले झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो चुका है और जो परिपाटी रही है संसदीय व्यवस्था के तहत कि जब भी बजट सत्र का आगाज होता है तो संविधान की धारा 176A के तहत जो राज्य के कस्टोडियन यानी कि गवर्नर होते हैं वो सरकार के तरफ से जो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट जिसे हम अभिभाषण कहते हैं वो सदन में रखते हैं। तो अपने अभिभाषण के जरिए राज्य के जो नवनियुक्त राज्यपाल है CP राधाकृष्णन ने तमाम चीजों का उल्लेख किया कि किस तरीके से राज्य की सरकार काम कर रही है, आने वाले समय को लेकर सरकार ने क्या कुछ मानक तय किए हैं जिससे राज्य विकास की गति पर तेजी से बढ़े। अब तक सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही थी उसकी वस्तु स्थिति क्या है, राज्य में जो आर्थिक विकास दर है उसमें किस तरीके से इजाफा हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में जो प्रति व्यक्ति आय है राज्य की वो बढ़ा है। तो तमाम चीजों पर जो महत्वाकांक्षी योजनाएं है, चाहे जिस तरीके से राज्य की सरकार झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना चला रही है, पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना की बात करें या फिर राज्यपाल ने अपने संबोधन के दौरान इस बात का भी उल्लेख किया कि किस तरीके से राज्य के 22 जिले जो सूखा प्रभावित हुए हैं वहां के जो सूखा प्रभावित परिवार है उनको राहत देने को लेकर राज्य की सरकार किस तरीके से काम कर रही है। जो पर्यटन नीति की बात करें, उद्योग नीति की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर बात करें, तो तमाम चीजों पर तकरीबन 24 पन्नों का राज्यपाल का जो अभिभाषण था जिसे राज्यपाल ने सदन में आज पढ़ा है उसे और इसके साथ ही बजट सत्र का आगाज हुआ है। तो आज जो राज्यपाल का अभिभाषण सदन में आया है इसमें सामान्य वाद विवाद कल और परसों 2 दिनों तक सदन में होगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल के अभिभाषण पे थैंक्स वोट में अपना संबोधन करेंगे और 2 दिनों तक इस पूरे चर्चा के दौरान जहां विपक्ष सरकार के विजन पर सवाल खड़े करेगा वहीं सत्ता पक्ष ये बताने की कोशिश करेगा कि सरकार ने जो अपना एजेंडा पेश किया है सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा वो ये दिखाने के लिए है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने उम्मीद जताई कि काफी महत्वपूर्ण ये सत्र है 17 कार्य दिवस का, तो इसमें सबका सहयोग मिलेगा और सदन सुचारू रूप से चल पाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें है इस सत्र को लेकर आरती की, जिस तरीके से फिलहाल कार्य मंत्रणा समिति और 5 सभापतियों की नियुक्ति राज्यपाल के अभिभाषण के बाद स्पीकर ने इस सदन के लिए किया है। फिलहाल स्पीकर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हो रही है। ये बैठक आमतौर पर एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्योंकि सरहुल को लेकर जो एक तरीके से उहापोह की स्थिति हुई है, सरकारी कैलेंडर में सरहुल जो है अप्रैल के महीने में अंकित था, लेकिन सदन की कार्रवाई 23 और 24 को भी है। 24 को अंतिम कार्य दिवस है, लेकिन जो झारखंड का सबसे बड़ा पर्व है सरहुल वो उस दिन मनाया जाएगा। तो इसमें हाउस को लेकर जो हाउस के तिथि निर्धारित किए गए हैं उसमें बदलाव होना तय है। जब बीते शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष बैठक कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने ये हिंट किया था कि कार्य दिवस में बदलाव हो सकता है क्योंकि 23 और 24 को विधानसभा में भी सरहुल का अवकाश दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में संभवतः 27 से लेकर 28 मार्च तक सदन की कार्रवाई की जा सकेगी या तो फिर जो बचा हुआ शनिवार इस कार्य दिवस के दौरान होगा उसमें सदन आहूत किया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये विषय है। और जो सबसे बड़ी बात की जब ऑल पार्टी मीटिंग उस दिन स्पीकर की अध्यक्षता में हो रही थी तो ये कहा गया था कि जब 3 तारीख को आम बजट झारखंड की सरकार पेश करेगी तो उसमें भी 2 दिनों का जो वाद विवाद होता है तो पहले दिन का वाद विवाद तो 4 तारीख को हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो 8 दिनों का होली का अवकाश है और जब 13 तारीख को सदन की शुरुआत होगी अवकाश के बाद तब अंतिम दिन फिर से 13 तारीख को जो वाद विवाद है उस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में तारतम्यता टूटेगी, इसलिए ये भी आग्रह है कि ये जो चर्चा होनी है इसे होली के अवकाश के पहले करा लिया जाए। तो काफी महत्वपूर्ण सत्र का आगाज हो चुका है गवर्नर के अभिभाषण के साथ। फिलहाल कार्य मंत्रणा की बैठक चल रही है और इसमें यह तय होगा कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर जो कार्य दिवस तय है उसमें क्या क्या बदलाव होता है। आरती, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विपिन आपका। तो बजट सत्र की शुरुआत हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं और खास बात यह कि राज्य का आर्थिक विकास दर 8.2% रहा है।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।